एनसाइक्लोपीडिया उठा के देखें तो मैन, मनुष्य, मानव, इन सब शब्दों की उत्पत्ति मनु से ही है। और जो कोई अपने आप को मनुष्य समझे वो मनु का सत्कार करे, जो मनुष्य ना समझे, अमानुष समझे, वो ही मनु का तिरस्कार करे। अब मैं 2-3 लाइनों के पहले थोड़ी सी भूमिका बांधता हूं। जब हम युवा हो रहे थे, आज भी युवा हैं, लेकिन आज पूरी तरह से युवा हैं। जब युवा हो रहे थे तो धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी शोला और शबनम, और अभी कुछ 10 साल पहले एक गोविंदा की भी फिल्म आई उसी नाम से, शोला और शबनम। लेकिन जो कुछ मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको उन शोला और शबनम फिल्मों का डायलॉग ना समझा जाए, वो मेरे ऊपर आधारित है या मैं उसके ऊपर आधारित हूँ। जन्म से शोला हूं मैं, शबनम नहीं। मेरे ख्याल में शबनम का सब अर्थ समझते होंगे और शोले का भी समझते होंगे। जन्म से शोला हूं मैं, शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी नम नहीं। जन्म से शोला हूं मैं, शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी नम नहीं। ये चमन संवर जाए मेरी कोशिश है, मैं बिखर जाऊं तो कोई गम नहीं। मैं सलामत रहूं ना रहूं, गुलशन ये आबाद रहे, एक दिन इनकलाब आएगा, याद रहे, याद रहे। अगर कोई बुरा माने तो मेरे से आमने सामने आके टकराए। बुरा मेरे ख्याल में कोई मानेगा नहीं। नीली हथीनी करे पुकार, मेरा हाथी मर गया, मैं हूं बहुत बेकरार। तिलक तराजू और तलवार, सब हो जाऊं उस पर सवार। मेरी तमाम बदतमीजियों को दिल पर मत लो यार, नीली हथनी करे पुकार, नीली हथनी करे पुकार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे माता जी के लिए। काफी बच्चे हैं और जी बिल्कुल आप ताली बजाइए। और अपने लिए ताली बजाना, अपनी तारीफ करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि सुभाष सक्सेना जी सेक्टर 11 से हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर सुभाष सक्सेना, आपका स्वागत करते हैं। और अब मैं जिनको मैंने बुलाया था और उनका जोरदार ताली से आप स्वागत। जो गलतियां हो उसे क्षमा करते हुए आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। विषय है एक फौजी फौज में है और लड़ाई पर गया हुआ है। उसकी पत्नी उसको पत्र लिखती है, तो पत्र में क्या क्या लिखती है वो मैंने अपने भाव में लिखा हुआ है। सेवा में एक निवेदन बा, सेवा में एक निवेदन बा, कर जोर प्रणाम करत बाटी। बुढ़ऊ दादा का आशीर्वाद सब अच्छा ही हाल लिखत बाटी। मुन्ना का शीश चरण तोहरे, बच्चे का शीश जो है उसके चरण। मुन्ना का शीश चरण तोहरे, परमाता का चरण है माथे। आगे की हाल का ध्यान दिया, माता है तोहरे हाथे। और सीमा पर डटा रहे प्रीतम, सीमा पर डटा रहे प्रीतम, बंदुकिया लैके हाथे मां। सीमा पर डटा रहे प्रीतम, लैके बंदुकिया हाथे मां। दुश्मन का खौफ तुझ निखाया, सेनुर बा हमरे माथे मां। उसके बाद घर गृहस्थी का हालचाल लिखती है कि मरकहवा बरधा बेच दिया, मरकहवा बरधा बेच दिया, करियई गाय बियानी है। और भुअरी भैंसी के तनहैल भर, ललकी बुकड़ी छकड़ानी है।
गुरवा का बई कटाए ली ओकर दू जुआ गढ़ाए है। जुआ बैलों के डाला जाता है। गुरवा का बई कटाए ली ओकर दू जुआ गढ़ाए है और ननकवा के मकड़ी काट के भोखल से जाय झराए है। बरसात में खूब पानी बरसा, बरसात में खूब पानी बरसा, झलियावा तारा हलकत बा और मोहरा का बिटवा गुजर गवा होकर महतारी किलकत। उसके बाद आगे लिखती है कि कंदल तोहार खूब पड़ी रही, जिमी कंदल को कहते हैं। कंदल तोहार खूब पड़ी रही और धानल तोहरे काफी होई ग, अरहर आगहनिया डटी रही, तेले पेतिल काफी होई ग। मुखिया का होत पिराई बा, गन्ने का सीजन था। मुखिया का होत पिराई बा, धनवा का खटम पिटाई बा और सिंचनी का पुरवट नदा है, आलू कर होत भराई बा। फिर आगे कहती हैं कि सिरकव तोहरे बरे एक गगरी रस भर हम धरे हैं। सिरकव तोहरे बरे एक गगरी भरी रस हम धरे रही, दोपहरिया काटी आलू से चौरे से कोटिला भरे। खुद आलू खा के रह जाती थी, उनके लिए चावल रखी हुई थी। दोपहरिया काटी आलू से चौरे से कोटिला भरे। आगे कहते हैं पड़ोस में एक उनके देवर लगते थे, छोटे थे, शादी पड़ी थी उनकी। तो कहें बचई का गौना पड़ा रहा, बचई का गौना पड़ा रहा, नौटंकी नाच लई गवा रहे, घड़ी साइकिल पानी है पर आग बबूला बवार। जीजा के भात खियान है, जीजा के भात खियान है, 51 रुपया नेक देहन, छोटकी बछिया के साथ साथ हाथे वाली बेग देहन। आगे कहती हैं कि हाल चाल हम काव लिखी, हाल चाल अब काव लिखी, प्रिय देव तू खुद ज्ञानी बाटे, माता का दूध लजाया दिन भारत का अभिमानी बाटे। दुश्मन के आगे डटा रहे, दुश्मन के आगे डटा रहे, पीछे के कदम हटाया जिन, सीना पर गोली तू खाया, कुटिया पर घाव लगाया। तोहका होए जो वीर गति, बहुत मर्द थी औरत, तोहका होए जो वीर गति तो सेनुर आपन पहुंच ले, तोहका होए जो वीर गति हम सेनुर आपन पहुंच ले, कंचित जो भाग भरे योगा हम तुहै निकम्मा जाने ले। कंचित जो भाग भरे योगा हम तुहै निकम्मा जाने ले। भारत माता का इलाज रहे, भारत माता का इलाज रहे, हम मंदिर देना रोज दे। भारत माता का इलाज रहे, हम मंदिर देना रोज दे, जब जीत के बाद हम घर होगा दुश्मन से तुहै नहवाए दे। आगे कहती है एका तू तार समझ प्रीतम, एका तू तार समझ प्रीतम, बतिया कर हमरे ध्यान जे है, चिट्ठी के हमरे पौते तू दुश्मन के मार भगाए दे है। आगे कहती हैं चिट्ठी लिखते समय परेशानियां क्या आ रही उनको। चूल्हा पर भात चुरत बाटे, भात माने चावल, चूल्हा चूल्हा पर भात चुरत बाटे, बिल्ली दूध जुठारत बा, गृहस्थी का जंजाल है, हर वाहिनी हमें पुकारत बा। अंतिम पद लिखती हैं कि तोहका प्रणाम लिखत बाटी, तोहका प्रणाम लिखत बाटी, हमका तू आशीर्वाद दे है, जल्दी में यह लिखत बाती, गलती के हमरे माफ। मैं चाहूंगा कि आदरणीय दुबे जी के लिए बस जोरदार ताली दें। जिस तरीके से एक गांव का जो चित्रण किया, खासकर प्रयाग के रहने वाले हैं, भोजपुरी में उन्होंने इसको आपको सुनाया लिख करके, क्योंकि मैं भी प्रयाग का ही हूँ, इलाहाबाद का हूँ और मैं भी समझ रहा था, लेकिन कई लोगों को शायद मैंने देखा कि बीच में समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन जिस समय वो भावनात्मक रूप से आगे बढ़ी, जिस समय पूरा चित्रण हुआ और जिस समय उसने ललकारा अपने पति को कि किसको जो है आपको सीने पे गोली खानी है, पीछे निकलना है, तो वो जब लोगों को समझ में आया तब लगा कि कविता का रूप असली क्या है, वहां निकल के आया। निर्मल जी आपने निर्मलता तो नहीं लेकिन कठोरता दिए हुए जो कविता लिखी भावों से, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली।